नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार। आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज़ नेटवर्क। बता दें, जमुई में जनसुराज पार्टी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जिला अध्यक्ष का पद चेंज हुआ है। हमारे साथ नवनिर्मित जिला अध्यक्ष उत्तम सिंह जुड़े हैं। जमुई जिला में जनसुराज पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्या लक्ष्य लेके आए हैं? अध्यक्ष का पद मिला आपको। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अध्यक्ष का पद मिला है, ठीक बात है, लेकिन कार्यक्रम वही है और जो हम लोग पहले से कर रहे थे। हमारे जिला अध्यक्ष जी और महासचिव जी को, चूँकि उन लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए अपना आवेदन किया हुआ था, तो ये पार्टी का संविधान भी है और रूल भी है कि आप एकल पद पे रहते हुए चुनाव की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों को चुनाव की तैयारी के लिए अपने अपने विधानसभा में जाना है। इसलिए फिर ये संशोधित लिस्ट निकली है जिसमें मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है। बड़ी जिम्मेवारी है। सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने अपने जिलाध्यक्ष से और महासचिव से बहुत कुछ देखा है, सीखा है और उन कामों को उसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहूँगा, सबके कोऑर्डिनेशन से, और कम्युनिकेशन ठीक ठाक रहे सभी लोगों के बीच में डाउन द लाइन। पार्टी को कैसे चलाएंगे, क्या लगता है? जनता जुड़ रही है जनसुराज? जनता जुड़ रही है और आज अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आज भी बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं हमसे और बहुत सारे लोग जुड़ने की इच्छा भी रखते हैं। आज बहुत सारे लोग कार्यक्रम में नहीं भी आ पाए किसी कारणों से, लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपको कुछ अच्छी न्यूज़ दूंगा और जिस पे मैं पहले से काम कर रहा था और हम लोगों को टास्क मिला हुआ था। चूँकि हम लोगों को ऊपर से भी कुछ टास्क मिलते हैं, तो कुछ अच्छे अच्छे लोगों को, जिनको अभी आप लोगों ने नहीं सोचा होगा, जो संभावित कैंडिडेट जो हैं या मजबूत लोग हैं जो जमुई ज़िले में अपनी एक पहचान रखते हैं, वैसे लोगों को हम लोग जोड़ने जा रहे हैं बहुत जल्दी। सभी लोगों से बातचीत चल रही है और लोग भी हमारे संपर्क में हैं और हम लोग उस डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं। और डाउन द लाइन जो कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड पे लोग हैं, ये अलग अलग तरह के कार्यक्रम, जैसे अभी आपने देखा आज हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री ललन जी ने जो कार्यक्रम किया है, वो संगठन का जो हमारा अनुमंडल का जो संगठन था, उनको 2 भागों में बांटा है। दोनों भागों में 2 टीमें बनाई गई हैं। वो 2 टीमों का काम है बदलाव का हस्ताक्षर अभियान को एक दिन पे 3-3 बैठकें करना है, इनके टारगेट्स हैं और चारों विधानसभा इन्हें कवर करना है। तो इस तरह के और भी कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी हमारे 4 विधानसभा प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। चारों विधानसभा प्रभारियों के पास साधन सुविधा की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें से 1-2 के पास हो गई है, 2 के पास नहीं हुई है, 1-2 दिनों में हो जाएगी। आपने सर इशारा किया कि बहुत सारी ऐसे नेता हैं जो देखने को मिलेगा, तो जो पहले से विधानसभा में टिकट के लिए अप्लाई किए हैं, कहीं ना कहीं फिर आप लगता है अच्छे बड़े नेता ला के उनको टिकट दीजिएगा, फिर नाराजगी आपकी पार्टी में नहीं होगी? नहीं, इसमें इस बात पे वो जुड़ेंगे, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रशांत जी का कहना है और हमारी पार्टी का वो डायरेक्ट इन जो रूल है और रेगुलेशंस है कि आप जनसुराज से जुड़ रहे हैं तो विदाउट एनी कंडीशन जुड़ रहे हैं। आप पहले जनसुराज के लिए काम करेंगे, अगर जनता वहाँ की सर्वे में बताएगी और पूरा कोर कमेटी बताएगा आपको कि नहीं ये योग्य हैं चुनाव लड़ने के लिए, तभी उनको दिया जाएगा। ऐसा शायद ही एक्सेप्शन कभी हो, आपको जनसुराज में दिखेगा कि कोई बड़े लोग आएँ और डायरेक्ट उनको चुनाव के लिए टिकट मिल गया या कुछ भी है। तो लोगों को आप समझा रहे हैं, पार्टी में बहुत दिन लंबे समय से हैं, क्या लगता है जनता में क्या समझ, क्योंकि यहाँ पे जातिगत राजनीति भी देखने मिलता है। बड़े बड़े नेता जो पार्टी है उसके कैंडिडेट बन जाते हैं, जो बोलते हैं कुछ भी हो जाएगा हम यही पार्टी को वोट देंगे। तो जनसुराज क्या समझा रही है, कैसे लोग जुड़ पा रहे हैं आपसे? देखिए, जाति सच्चाई है और ये सिर्फ बिहार की नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में हर राज्य की सच्चाई है। आप अगर केंद्र सरकार का भी अगर कैबिनेट देखें, राज्य सरकार का भी कैबिनेट देखें, तो वो उसी कोटे के हिसाब से ही कैबिनेट ये भी बनाते हैं। कितने भी कोई भी कह दे कि हम उसको इग्नोर करके चल रहे हैं, नहीं करते। लेकिन अंतर कहाँ पर है? हमारे यहाँ कहना है कि हम सिर्फ वो किसी विशेष जाति से है इसलिए उसको प्रेफरेंसेस देंगे या फिर उसको टिकट देंगे, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये है कि काबिल व्यक्ति कोई भी हो, किसी जाति से हो, उसको हम आगे लाएंगे और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होगी। प्रशांत जी ने पहले ही अनाउंस किया हुआ है, ईबीसी समाज को 70 सीट देंगे, माइनॉरिटीज़ को 40 सीटें देंगे, महिलाओं को देंगे। इस हिसाब से जिसकी जितनी हिस्सेदारी है समाज में, हमने तो, हमारी पार्टी ने तो पहले ही घोषणा किया हुआ है। आप लोग का पार्टी का ये भी आरोप लगता है कि फॉरवर्डो का पार्टी है, बीजेपी का बी टीम है, ऐसे आरोप लगते हैं। देखिए, पहले बहुत सारे लोग कह रहे थे कौन प्रशांत जी, कौन प्रशांत पांडे। देखिए, ये वो लोग करते हैं और जो फॉरवर्डो की पार्टी या बैकवर्डो की पार्टी कर रहे हैं, आप जो लोग कहते हैं ये सब बातें, आप उनके पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष वगैरह पे थोड़ा नज़र डालिए, वो कौन है थोड़ा देखिए, और हमारे पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष कौन है उसको थोड़ा देखिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी, और वो सिर्फ इसलिए प्रदेश अध्यक्ष नहीं है कि वो दलित समाज से आते हैं, वो इसलिए प्रदेश अध्यक्ष हैं कि उनसे क्वालिफाइड आदमी आपको उस समाज में अगर मिल जाए पूरे बिहार में तो बताइएगा। एक IITN, एक IFS, जो 4 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, कोई नहीं पूछता है हमारे यहाँ जनसुराज का। आप कभी भी किसी भी पार्टी में आप एक बार इंटरव्यू करके देखिए और उनको कहिए कि उनके प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बोलिए, कोई नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि उनका जो क्वालिफिकेशंस है वो किसी पार्टी के जो सुप्रीमो है उनका भी नहीं है उतना। आप लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है सर पलायन रोकना। जो छठ पूजा में आएंगे वो दोबारा लौट के नहीं जाएंगे। इतना दिन से क्या लगता है सरकार में कहाँ फेलियर रहा जो आप लोग को लगता है कि हम लोग कर पाएंगे, पलायन रुक जाएगा बिहार का? देखिए, 3 बातें हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। 3 चीज़ें हैं जिसके बिना विकास संभव नहीं है। अगर आपको और हमें तरक्की करनी है तो 3 बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। उसमें एक है भूमि। आपके पास भूमि है तो आप विकास कर सकते हैं। आपके पास या तो दूसरी चीज़ है पूंजी। अगर पूंजी है तो आप कुछ कर सकते हैं। तीसरा है और सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा। अगर आपके पास गुणवत्ता युक्त शिक्षा है तो आप फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इन तीनों चीज़ों की कमी हमारे बिहार में है
और आप जो मोस्ट ऑफ द परसेंटेज है पूरे बिहार में, आप देखेंगे ये मोर देन 60% 80% लोग, उनके पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। तो आप ग्रोथ कैसे करेंगे? तो इन्हीं तीनों चीज़ों का काउंटर करने के लिए हम लोगों ने 5 योजनाएं हम लोगों ने कहा है कि जनसुराज आएगा और 5 चीज़ें हो जाएगा, जिसमें पहला है पलायन रोकेंगे हम और रोज़गार यहाँ देंगे। हम नौकरी नहीं कह रहे, हम रोज़गार कह रहे हैं, और रोज़गार का बहुत तरीका है। रोज़गार देखिए, सिंपल सी बात है। एक एग्जाम्पल जैसे हमारे नेता देते हैं कि अगर मुझे नाई का काम आता है, मैं बाल काटना जानता हूँ, शेविंग करना जानता हूँ, तो मैं मजदूरी कर सकता हूँ। अगर मुझे पूंजी मिल जाए, पूंजी कहाँ से मिलेगा? बैंकों से। और हमारे यहाँ बैंकों में क्या CD रेशियो जो है, अगर आप देखें तो जो रिजर्व बैंक का जो रूल है, गाइडलाइन है, उसका गाइडलाइन है कि आपके यहाँ जितने भी पैसे जमा होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये जमा हो रहे हैं तो 80 रुपये आपको लोन में उसी राज्य के लोगों को देना है। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे राज्य के बैंक ऐसा नहीं करते हैं। बाकी राज्यों में होता है, हमारे राज्य में नहीं होता है। हमारे यहाँ ये परसेंटेज 40% के आसपास है, मतलब 100 में 40 रुपये ही बांटते हैं। अब बताइए, एक युवक जो बाल काटना जानता है, जैसे मैं अगर जानता हूँ, मैं अपना सलून करना चाहता हूँ, मुझे अगर 1,50,000 रुपये का या 2 लाख का लोन मिल जाए तो एक सलून कर सकता हूँ मैं, और उसमें 1-2 लोग और काम कर सकते हैं। तो मैं रोज़गार देने वाला भी हो सकता हूँ, एक रोज़गार बनाने वाला भी हो सकता हूँ। लेकिन जब यहाँ बैंक से पैसा नहीं मिलता है और सही समय पे आपको गाड़ी के लिए नहीं मिलता है, घर बनाने के लिए नहीं मिलता है, फिर आप और हम और क्या करते हैं, हमारे घर के बच्चे, वो एक मजदूर का काम करने के लिए वही महाराष्ट्र, गुड़गांव, दिल्ली, हर जगह फिर भटकते हैं। ऐसे में तो मोदी जी भी विश्वकर्मा योजना निकाले हैं। देखिए, योजनाएं सरकार बहुत रिसर्च करके निकालती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ग्राउंड पे जाकर रियलिटी चेक कीजिए। जैसे एक समय में राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसे पहुँचते हैं, वैसे ही इन योजनाओं का एक बार समीक्षा कीजिए। मोदी जी ने कहा था स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, कितनी स्मार्ट सिटी दिख रहे हैं अभी भारत में, बता दें? सभी लोग कह रहे हैं। तो योजनाएं क्या है? नहीं, अच्छी बात है, क्यों नहीं? अगर जैसे और विकसित होना ही चाहिए भारत, क्यों नहीं होना चाहिए? हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना ही चाहिए हमें, और उसमें सभी लोगों का योगदान होना चाहिए। लेकिन बिहार जैसे राज्य जो हमेशा हर पायदान पे पिछड़ा है, आप ये राज्य को पिछड़ा करके आप 5 ट्रिलियन और विश्व गुरु नहीं हो सकते हैं। आपका एक अंग काम नहीं कर रहा है और आप कह रहे हैं विश्व गुरु। बिहार साथ में बुनियादी चीज़ें हैं। आप ये तो बात आप देख लिए पिछले 30-35 साल में, अब जब से मुझे भी होश हुआ है, आप इस पिछले 30-35 साल में अब दोनों तरह की सरकारें देख लिया लोगों ने, और अच्छे खासे 15 साल फिर 20 साल। अब इनमें आप देखिए, तो सड़कें बनी हैं, नो डाउट बनी है, बिजली आई है, जो बेसिक चीज़ें थी हुई हैं। लेकिन इसी दरमियान में बाकी राज्य हमसे कितने आगे चले गए? मैं खुद 20 सालों से गुड़गांव में जॉब कर रहा हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। आज जॉब नवंबर में छोड़ा हूँ फुल टाइम जनसुराज के लिए। जनसुराज में पहले से जुड़ा था। अब सोचने वाली बात यह है कि इंडस्ट्रीज़ लग रही है गुड़गांव में। गुड़गांव से कितने सांसद आते हैं? 10। दिल्ली में कितने सांसद हैं? 6। बिहार से कितने सांसद जाते हैं? 40। उसके बावजूद आपके यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगता है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री बिहार में लग जाएंगे तो सस्ते मजदूर उनको कौन देगा? गुजरात में सस्ते मजदूर कैसे पहुँचेंगे? ये कॉन्स्पिरेसी है। ये आपको हमें जानबूझ के हमेशा इस कंडीशन में रखा जा रहा है। क्या मोदी जी को नहीं पता है कि सबसे ज़्यादा पलायन हमारे यहाँ से है? मोदी जी को नहीं पता है? आगे एक ट्रेन की घोषणा करते हैं, उनको नहीं पता है कि ट्रेनों में हमारे लड़के, हमारे फैमिलीज कैसे आ रही हैं? सबको पता है। लेकिन चिराग पासवान के क्या बारे में क्या बोलेगा? बोले बिहार का, हमारी पार्टी बोलेगी तो बिहार में चुनाव लड़ना चाहेंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उनका विजन है। जैसे प्रशांत जो किशोर बिहार का नारा देते हैं, वैसे चिराग पासवान बिहार के बारे में हमेशा नारा देते हैं। क्या लगता है? अच्छी बात है, मुझे लगता है कि बिहार फर्स्ट तो होना ही चाहिए, हर बिहारी के लिए होना चाहिए, लेकिन उस डायरेक्शन में थोड़ा काम भी होना चाहिए। अब आप बिहार फर्स्ट कह रहे हैं और बिहार में नज़र ही नहीं आ रहे हैं, आप केंद्र में ही हैं शुरू से। अब राजनीति तो बिहार के ही वो करते हैं, ऐसा नहीं है। वो जो कह रहे हैं बिहार आ जाएंगे, वो बिहार से ही तो राजनीति करते हैं। उनके सांसद कहाँ के हैं? किसी दूसरे राज्य के तो है नहीं, बिहार के ही हैं, यहीं चुनाव लड़ते हैं, वो यहीं से जाते हैं। तो आए, अच्छी बात है, उनका भी विज़न है। अगर बिहार फर्स्ट करना है, बहुत अच्छी बात है। सब लोग, सारे पार्टियों का होना चाहिए विज़न, धरातल पे काम हो, सब लोग अगर एक डायरेक्शन में मिल के चलेंगे और काम हो, बहुत अच्छा काम होगा। एक खबर है सूत्रों से कि मनीष कश्यप आपके पार्टी से जुड़ने वाले, कैसे? देखिए, मुझे तो इसमें बहुत डिटेल नहीं पता है, और मैंने भी कुछ मीडिया खबरों में देखा है ऐसा। अगर इस तरह की कुछ बातें होंगी तो शीर्ष नेतृत्व को पता होगा या कुछ है। मतलब लोगों में कैसे रखे नजर आते हैं पुलिस को? देखिए, मनीष कश्यप एक तो आपके समुदाय से भी आते हैं, पत्रकार हैं, उनके साथ भी जो हुआ, और नो डाउट उनको लोग भला बुरा सब कहते हैं, लेकिन अच्छे हैं। उनकी पत्रकारिता हम लोगों को एक क्रांतिकारी टाइप से पत्रकारिता लगती थी। जब मैं इस समय नहीं था तब भी देखता था उनको, अच्छे लगते थे। एक रियलिटी चेक भी करते हैं वो, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, वो करते हैं। अगर वो आते हैं तो अच्छी बात है, इसमें अच्छे लोगों के लिए तो। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जनता को मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का भविष्य देखिए, बिहार के भविष्य को बनाइए। और अगर चाहते हैं कि बाहर ये पलायन का दंश ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब लोगों के बीच में है, हर परिवार में है। जो बिहार से एक बार बाहर जा रहा है वो दोबारा घर आने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं सेटल होना चाहता है। फिर यहाँ पर सिर्फ बच जाएंगे हम, आप, बुजुर्ग और महिलाएं। फिर ऐसे समाज का क्या करना? और ऐसे वोट अगर सिर्फ जात और अंधेर टाइप से अगर डालते रहेंगे तो हम वो मकसद को नहीं पूरा कर पाएंगे जो करना चाहिए। बिहार के लिए सोचिए, अपने लिए स्वार्थी बनिए, अपने बच्चों के लिए स्वार्थी बनिए। और आप लोगों को सभी से आग्रह है
अगर जनसुराज की नीति आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि नहीं लोग अच्छे जुड़ रहे हैं इसमें, तो हम लोगों से भी जुड़िए और हम लोगों के आगे इस बदलाव में, बिहार बदलाव के कार्यक्रम में सहयोग करिए। धन्यवाद। ये कह रहे थे हमारे साथ जमुई के जिला अध्यक्ष जनसुराज पार्टी के जुड़े थे, सभी मुद्दों पे इन पे चर्चा हुआ और जैसे पलायन की मुद्दा जो सबसे बड़ी बात है, कैसे पलायन को रोका जाएगा, कैसे बिहार के लोगों को बिहार में ही नौकरी मिलेगा, इस पर भी चर्चा किए। ऐसे हमारे खबर को देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। आप देख रहे थे ABS न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।